नमस्कार, मी पूजा. आपण पाहत आहात भारतीय जनमत न्यूज चॅनल. आजच्या ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या न्यूज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा. नमस्ते. आज हमारे स्टूडियो में सन्मित्र फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष श्री किशोर चोरे साहब आए हुए हैं, जो कि काफ़ी समय से समाज सेवा के कामों में जुड़े हुए हैं. किशोर चोरे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका. नमस्ते. नमस्ते. तो आणि मी इथं आलोय आणि आपण या ठिकाणी मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपल्या चॅनलचे मी धन्यवाद देतो. तो ये सन्मित्र फाउंडेशन की स्थापना का ख्याल आपको कब और कैसे पैदा हुआ, और आपका बचपन और आपका समय कैसे गुजरा कि आपको समाज सेवा का इतना भाव और इतना ख्याल पैदा हुआ? सर, हमारा बचपन तो इतना गरीबी में गया कि खाने के लाले थे, और हमारे घर के सामने एक आटे की चक्की थी. वहाँ पर हफ्ते में 3 बार मैं खुद झाड़ू मारता था, और वो जो झाड़ू मारा हुआ जो आटा है वो हम घर पे लाके उसकी रोटी बना के खाते थे. तो वो जो दिन देखे हैं, तो अभी कुछ दिनों के बाद मैं सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, स्थानिक गणपति मंडल से, मंदिर से. तो वो मेरे में लगाव होके फिर मैं सोचा कि हम अपना एक संगठन चाहिए और अपने दिल से कुछ अच्छा काम करना चाहिए. इसलिए मैं सामाजिक क्षेत्र में जुड़ा हूँ और गए 25 साल से सामाजिक क्षेत्र से काम कर रहा हूँ. ये सन्मित्र फाउंडेशन की स्थापना आपने कब करी? ये 2009-10 में हमने सन्मित्र फाउंडेशन की स्थापना करी. इसका मोटिव हमने जो रखा था कि भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलना है, शांति के मार्ग पर चलना है, और फुले शाहू, अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके विचारों को लेके आगे बढ़ना है. इसलिए वो संगठन बनाया, और वो हिसाब से हमने पेपर बना के वो संगठन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. आपकी संस्था ने जल बचाओ अभियान में भी काफी काम किया है, मैंने आपके काम देखे हैं. जी हाँ. जी तो ये हाँ. पानी बचाओ का कैसे आपको अचानक से ख्याल पैदा हो गया? ये हमारे बचपन में नागपुर चाल में ये स्लम एरिया है, और ये एरिया में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी. तो हर दिन हमको नल के ऊपर झगड़े का करना पड़ता था. लोगों में इतने झगड़े होने के, फिर एरिया में जाके उसको पानी भर के लाने का. तो ये पानी के समय से मैं बचपन से देखते आया हूँ, और पढ़ने का एक दिल में जज्बा था, इसलिए बहुत किताबें भी पढ़ी. न्यूज़ में देखे हर बार कि पानी के ऊपर से बहुत सारा स्ट्रगल है. गौतम बुद्ध के जीवन में भी पानी का एक उदाहरण है, जो उन्होंने घर छोड़ा तो वो पानी का ही कारण था. तो वो हिसाब से मैं पानी के ऊपर ज़्यादा करके पढ़ते गया, फिर उसमें मेरी रुचि हो गई. और मैं एरोडा के बहुत सारे स्कूल में स्टूडेंट लोगों को 2-2 घंटे का पानी के ऊपर लेक्चर देता हूँ, सेमिनार लेता हूँ. वहाँ पर स्लम एरिया में रैली निकालकर मैंने आज तक 50,000 बच्चों के सामने ये का विषय लेके गया हूँ, और हर बच्चे को 2 स्टिकर दे के उनके घर पे और उसके बाजू वाले घर पे उसने वो स्टिकर देने का और पानी बचत का ख्याल रखने का. कोई भी नल अगर स्कूल में जाता है, बच्चा आता है और कोई नल चालू दिखता है, उसको बंद करने का मैं ये जल साक्षरता का काम मैं हर स्कूल में करता हूँ, और इसके आगे भी करना चाहता हूँ. उससे भी बढ़कर मैं 250 साल पुरानी एक कुआं है एरोडा प्रिजन जेल में, तो वो कुआं आधा मिट्टी से भर गया था, 50 बाय 50 और 50 गहरा. तो वो पूरा हमने तोड़ के संस्था की तरफ से वो जेल प्रशासन को हमने उसको पुनर्जीवित करके दिया. उसका पूरा खर्चा संस्था ने उठाया. बहुत अच्छा. वो कम से कम 7-8 लाख रुपए का काम था. हमने 1.5 लाख खर्चा करके उसको पूरा कर दिया. और उसके अंदर मेरे साथ कम से कम 17 या 18 लाइफ लगी मेरे साथ काम कर रहे थे. उसकी वजह से अंदर रिलीफ मिली. मैंने बड़े प्यार से कैदी लोगों ने मेरे साथ 1.5 महीना काम किया, और उसका रिजल्ट जेल प्रशासन को हर महीना कम से कम 250-300 टैंकर लगने के, वो टैंकर लेना 2019 के बाद बंद हो गया. बहुत अच्छा. ये मेरा काम का पानी के बारे में रिजल्ट है. इन दिनों आपकी संस्था मेडिटेशन और एजुकेशन की फील्ड में काफ़ी काम कर रही है. यस सर. आपकी संस्था ने जो येरोडा में पुणे मेंटल हॉस्पिटल है कि, तो आपकी संस्था वहाँ पे भी मेडिटेशन
और एजुकेशन का काम कर रही है। जी हाँ। का काम करने का आपका ख्याल है? वहाँ पर तो देखो एशिया का सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पर जितनी सुविधा चाहिए उतनी मेरे नज़र में वहाँ पर सुविधा थोड़ी कम है। लेकिन वहाँ पर का जो स्टाफ है वो पेशेंट लोगों की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करता है, खाना अच्छा मिलता है। लेकिन जो अच्छे मेंटल इफेक्ट वाले जो लोग हैं, जो अच्छे हो गए, उनको समाज एक्सेप्ट नहीं करता। एक बार गुनहगार को समाज एक्सेप्ट करता है, लेकिन मेंटल हेल्थ जो है, मेंटल आदमी को कोई अपना परिवार वाला सुधा परिवार का लोग भी उसको घर पे लेके जाने के लिए आज राजी नहीं है। तो उसके पुनर्वसन के लिए भारत सरकार के यहाँ पर कोई भी संस्था इतनी बड़े मायने पे काम नहीं कर रही। एक टाटा ट्रस्ट है जो नासिक में उन्होंने गए 4-5 साल से काम चालू किया है। तो मेरे दिल में वो बात आ गई कि ये मेंटल इफेक्ट जो लोग हो गए और इनको अच्छी तरीके से अभी समझ में आ रहा है, तो इनको समाज के प्रवाह में लाने के लिए इनका पुनर्वसन होना चाहिए। एक और सवाल मुझे ख्याल में आया है कि अन्ना भाऊ साठे हॉल में अपनी मुलाकात हुई थी, तो वो कौन थे, क्या काम उन्होंने किया और उनका अपनी संस्था से क्या संबंध रहा? वो देखो अभी इंटरव्यू में वो बात भूल ही गया था मैं, लेकिन महाराष्ट्र के इतिहास में अन्ना भाऊ साठे के नाम से कुछ मंडल है जो फंड देते हैं। अन्ना भाऊ साठे कर्जा देने का जो संस्था है, लेकिन ये इतनी सारी सरकारी संस्था होने के बाद भी उनका जो वाटेगांव में घर है सांगली के यहाँ पर, तो वहाँ प्रकाश भालेराव ये हमारे सर्वे सर्वा थे। उनकी टीम के अंदर मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था और वहाँ पर जाके हमने उनके घर का सर्वे किया। और ये 15 लोगों की टीम ने, जब मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता था, पुणे शहर युवा अध्यक्ष, तो उस टाइम में हमने वो घर का सर्वे किया और वहाँ पर जाके हमने वो संकल्प किया कि ये अन्ना भाऊ साठे का घर हम पूरा अच्छी तरह से बांध के देंगे, कंस्ट्रक्शन करके। तो वो सोच के आए और हमने 8 महीने, तो कम से कम 2 मंजिल का घर हमने वो पूरा करके उनको दिया। जो भी खर्चा आया बड़े बड़े लोगों ने हमको मदद की, हमने खुद उसके अंदर डोनेशन दिया और वो घर हमने पूरा करके उनकी जो नात सुन थी तो उनको हमने चाबी का हैंड ओवर किया। अच्छा। उस प्रोग्राम के लिए खुद कांशीराम साहब आए थे, वहाँ पर उन्होंने सभा ली। हमने मायावती बहन को भी बुलाया था, लेकिन उनको टाइम नहीं था, इसलिए खुद कांशीराम आके उस घर का ओपनिंग किया था। और हमको बहुत खुशी होती है कि कांशीराम के साथ मैं वो स्टेज शेयर किया, उनकी सेवा में हमने वक्त बिताया। तो ऐसे ही वो अन्ना भाऊ साठे के बारे में मुझे आपसे जानकारी दे के मुझे भी खुशी हुई। और एक ये मेरे जीवन का बड़ा ही महत्वपूर्ण काम मैं समझता हूँ कि अन्ना भाऊ साठे का घर के एक ईंट के अंदर हमारी मेहनत का पैसा हमने उनका घर पूरा करके उनके हवाले कर दिया। जल्दी ही हम अन्ना भाऊ साठे के जीवन पे भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाए और उसमें आपके माध्यम से हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। पाहत आहात भारतीय जनमत. आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा आणि कमेंट्स करा.